बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सुबह से मैं इकबाल जंजुआ। पाकिस्तान के अंदर जितने भी रियासत के नुमाइंदे हैं या ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदे हैं या ख्वाजे माजे जितने भी ये उछलना शुरू हो गए, जो ये कहते थे कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है और अगर एक वो वेंटिलेटर उतार दे तो हम सबकी सांसें उखड़ जाएं। आज वही कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, वो तो ये है, वो है, वो ऐसे है, वो वैसे है। जो इन्होंने इसी बहाने को, इसी बात को आगे करने के लिए मुज़ाकरात का एक नया स्क्रिप्ट, नया ड्रामा शुरू किया। मैं इसे ड्रामा कहूँगा, स्क्रिप्ट कहूँगा, ये कोई मुज़ाकरात नहीं है। ये हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से टाइम पासिंग है और इमरान खान को फिर से धोखा देने की बात की जा रही है। जो इमरान खान के पास जो आखिरी बात थी वो ये थी कि बाइकाट किया जाए तमाम मसनूआत का या फॉरेन रेमिटेंस का, उस हवाले से ये टाइम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि जब अल्लाह ताला किसी कौम को, किसी शख्स को सज़ा देता है तो ये बात सच है। अब समझ आई है कि आसमानों से तोहफे बम नहीं बरसाता। ये समझ आई है कि उसके जिस्म में कहीं कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं पैदा करता, वाकई उसकी मत मार के रख देता है। पिछले 2.5 सालों से जो रियासत कर रही है, जो स्क्रिप्ट चल रहा है, यहाँ तक कि हर एक केस के बाद ये कहा जाता था कि ये केस इमरान खान की फांसी का बायस बनेगा, ये केस इमरान खान की सज़ा का बायस बनेगा, ये केस इमरान खान की फांसी का बायस बनेगा। लेकिन करते करते वो 200-250 केस भी ज़ीरो पे हुए। उसके ऊपर इल्ज़ामात भी कुछ काम ना आए, पाबंदियाँ भी काम ना आई, जो उसे खाना गलत देना था वो भी काम ना आया, उसके सल को, उस जेल को बिल्कुल महदूद करके सर्दियों में सर्दी और गर्मियों में गर्मी कर दी, फिर भी काम ना आया। उसे टॉर्चर किया, फिर भी काम ना आया। 26 नवंबर 27 नवंबर की रात को बारिश कर दी गोलियों की, फिर भी कोई फ़र्क ना पड़ा। अब लोगों को शहीद करके उठाकर उन्हें डंप करके गायब कर दिया, फिर भी काम ना आया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सारी वो क़यादत जो बाहर इस वक्त घूम फिर रही है, उनको कंप्रोमाइज़ करके कहीं न कहीं लॉलीपॉप देकर, लालच देकर, झूठे मूठे लाडे दिलासे देकर उनको रोका हुआ है, फिर भी काम ना आया। इमरान खान को धमकियाँ तड़ियाँ दी गई, फिर भी काम ना आया। और अब वो ये कहते हैं कि जी जब तक ये सिलसिला ट्वीट का बंद नहीं होता, जब तक के ट्विटर हैंडल पाकिस्तान के अंदर नहीं आता, जब तक इमरान खान ये वाली बात कहना नहीं छोड़ता, तब तक हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। क्योंकि मुनीब फारूक जैसे जो नादान किस्म के चमचे या माउथ पीस हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ टीवी के ऊपर आकर वही बात कर सकते हैं जिन्हें अपनी बात करने की इजाज़त नहीं। उन्हें कहीं इशारा होता है, वो बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि पहले इमरान खान सरेंडर करेगा, उसके बाद फिर अगली बात होगी। ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि ये इससे पहले भी और अब भी ये समझ आ रही है कि अब ये रियासत बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। और हज़रत अली का कौल है कि हर ताकतवर जब नाकाम होता है, जब नाकामी के बाद समझ आती है तो बंदे को ये पता चलता है कि कोई कुदरत की ज़ात है। लेकिन ये वो पाकिस्तान की वाहिद मखलूक है जो 1000 बार नाकाम होने के बाद भी उसे ये समझ नहीं आती कि ये पीछे कौन है। ये सोचते हैं कि हम ही हम हैं, हमारी ही ताकत है। लेकिन वो वक्त दूर नहीं है जब इन सब का मुकाफ़ात अमल शुरू होगा। वो जो इमरान खान की फंडिंग पे बात करते थे, जियो हो, रियासत हो या दूसरे हों, अब उनकी फंडिंग भी बंद होना शुरू हो जाएगी और उनका एहतसाब भी शुरू होगा। ये तड़ी या धमकी देना कि हम अमेरिका के कैंप से निकलकर चाइना के कैंप में जाएंगे, ये धमकी ऐसी है जैसे बिल्कुल बेवकूफ़, जाहिल, परले दर्जे का कोई शख्स ये कहे कि तू अगर मुझे, अपने पड़ोसी से ये कहे कि तू मेरे साथ ठीक नहीं है, या अपने बॉस से ये कहे कि तू मेरे साथ ठीक नहीं है, तो मैं किसी और के साथ ताल्लुकात रख लूँगा। ऐसा नहीं है। इनके बच्चे यूरोप में हैं, इनकी बीवियाँ यूरोप में हैं, इनके बिज़नेस यूरोप में है, इनकी प्रॉपर्टी यूरोप में है, इनके मुफाद यूरोप के अंदर हैं, इनका सब कुछ करता धरता, इनकी 7 नस्लों का मुस्तकबिल यूरोप के अंदर है। ये कैसे चाइना के कैंप में जाएंगे? चाइना क्या इन्हें डॉलर देता रहेगा? ऐसा नहीं है। ये सिर्फ धमकियाँ, झूठ, फ्रॉड है और दूसरे की आंखों में धूल झोंकना है। देखते हैं नाज़रीन के आने वाले दिनों में ये जो मुज़ाकरात का ड्रामा है ये किस तरफ जाता है। और जैसे जैसे ट्रंप इंतज़ामिया हुकूमत के दिन करीब आते जा रहे हैं हल्फ उठाने के, बाकायदा सीट पे बैठने के, वैसे वैसे क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। 2024 तो मुकम्मल तौर पर जुल्म, ज़्यादती, जबर, बर्बरियत और पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन साल गुजरा है। देखते हैं 2025 आते हुए
کیا خوشخبریاں، کیا ظلم، کیا زیادتیاں، کیا غمیاں، کیا پریشانیاں لاتا ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ اقبال جنجوع کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔